अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े हमसाये को, जो कि इकॉनमी में, आर्मी में, जीडीपी में, हर लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा था, पाकिस्तान ने अपनी ताकत से उसका हाथ और रास्ता रोका है। और हमें जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा पजीराई मिल रही है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान की उस जंग में दानिश और पाकिस्तान की शफाफियत। दानिश से मुराद ये है कि जब हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर ऐसे मिसाइल फेंके 10 तारीख की सुबह, जो कि जौहरी हथियार भी ला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में दानिश का मुजाहरा किया और उस मामले को हाथ से नहीं निकलने दिया। और उस पूरी जंग में पाकिस्तान की तरफ से, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उस पे पाकिस्तान ने बड़ी शफाफियत से खुलकर दुनिया के सामने हकीकत बयान की, जिससे पाकिस्तान की सफारती साख में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ है और पूरी दुनिया हमारी बात सुन रही है। जो मुश्किल चैलेंज है वो ये है कि अगरचे सीज़ फायर हुआ पाकिस्तान की ताकत की वजह से, लेकिन अब उस सीज़ फायर को मुस्तकिल अमन में बदलने के लिए हिंदुस्तान का जंगी जुनून ख़त्म करना होगा, हिंदुस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी में वापस लाना होगा। और अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान ने ये ऐलान कर रखा है कि अगर हिंदुस्तान ने एक कतरा भी पाकिस्तान का रोका तो पाकिस्तान जंग करेगा। जी, इसके नताइज यही हैं कि हम दुनिया पर ये वादे कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान जो मुस्तकिल तौर पे जिसने पहले एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को ना कहा, जो कि बाहमी गुफ्तगू को ना कहता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस को ना कर रहा है, जो सालसी को ना कर रहा है, तो ये ना करने वाला हिंदुस्तान जो है, इंशाल्लाह हम अपनी सफारती ताकत से उस पर इतना दबाव डालेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ बात करेगा। और हम पूरी कोशिश यही है कि जनूबी एशिया में एक पायदार अमन हो, क्योंकि हमने ये भी बताया है जो हिंदुस्तान के बड़े पार्टनर्स और स्पॉन्सर्स हैं कि अगर हिंदुस्तान का जंगी जनून आपने ख़त्म ना किया, फिर आपकी तमाम मुआशी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, सब जो हैं वो रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे, क्योंकि जिस खित्ते में जंग हो रही हो वहाँ ना ही मुआशी तरक्की होती है और ना ही वहाँ के गरीब लोग जो हैं वो गुर्बत से बाहर आए। जो बात आप कर रहे हैं वही DGI-SPR ने भी कही थी कि अगर जो जंग बढ़ती है तो फिर इंडिया की कोई जगह इंक्लूडिंग जो उसके इकोनॉमिक हब्स है वो भी सेफ नहीं होंगे। क्या आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई उसके बाद फिर इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्रोच किया कि जंग को रोका जाए? जी, इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अप्रोच किया कि आपने ये जो डुअल यूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, आप रुक जाए। और फिर उनके जिसके नतीजे में फिर वो सीज़ फायर हुआ, तो लिहाजा वहाँ अब हमें आगे बढ़ना है। पाकिस्तान तो अपने रहने वालों के 24 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ बेहतर करना चाहता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान इस तरह का जंगी जुनून करता रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस मार्का हक में साबित किया है कि पाकिस्तान के पास वो ताकत और जुर्रत मौजूद है, जो हमने पहले भी उसका हाथ रोका है, हम दोबारा भी हाथ रोकें।